गुड मॉर्निंग। सो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने डायग्राम बना लिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पार्क है जिस क्वाड्रिलेटरल शेप में। जैसे पार्क ABCD having quadrilateral, both sides are AB is 9, BC is 12, CD is 5 and AD is 8 meters, and also given angle C is equal to 90 degrees. So first of all I draw a diagonal just because I know I have to apply their theorem formula. So we need a triangle. ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने डायगोनल ज्वाइन किया और सब पाइथागोरस यूज करके मैंने BD की वैल्यू कर दी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, first of all S, that is 9 plus 13 plus 8 upon 2, that will be 30 upon 2 means 15. The area will be S minus A, S minus B, and S minus C, as you know, theorem formula. S is 15, 15 minus A is 9, 15 minus B is 13, 15 minus C is 8. Now 15 is factorize करें तो 3 into 5. Here 15 से पहले ऐसे कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 15 इधर माइनस करेंगे, I will get 6, इधर 2 and इधर 7. Now factorize it. This is 3 into 5, this is 2 into 3, this will be 2 into 7. Pair of 2 complete है, pair of 3 complete है, तो ये दोनों पेयर से बाहर आ गए रूट से। अंदर बचा मेरे पास 5 into 7 means 35. That will be 6 under root 35. I hope you all know how to find the root of the number. You in your 8th class, you have learned about the root. Then approximate that will be 5.95. Approximate मैंने यहाँ पे ले लिया अभी इसका. That will be 35.70 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आया एक साइड का एरिया। अभी दूसरी साइड बची है मेरे पास, दूसरा ट्राइंगल जो है उसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? मेरे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मींस हाइट है, तो मैं सीधे सकता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट। बचपन से वही आ रहे हैं फॉर्मूला में। तो 1/2 बेस इज 12 and height is 5. That will be 30 meter square. So therefore area of quadrilateral ABCD will be 35.70 plus 30. It will be 65.70 meter square approx. ये अप्रोक्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रूट 35 की वैल्यू दी है वो मैंने अप्रोक्स में दी है। आपको एग्जैक्टली निकालना आपको आता है, आप कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आप कर दो ना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में भी था देयर इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। अगेन क्वाड्रिलेटरल दिया है मुझे ABCD। with the sides are given here. The side AB is 3, BC is 4, CD is 4. AB is 3, BC is 4, CD is also 4. They are in centimeters. And AD is 5 and AC is 5. AD is 5 centimeters and he said AC is 5 centimeters.
मीन्स ऑलरेडी मुझे डायगोनल गिवन है 5 सेंटीमीटर। डायगोनल गिवन है तो फिर वही बात, हम सीधे ह्यूमन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट ACD, then S will equal to 5 plus 5 plus 4 upon 2 means 14 upon 2 यानी 7। then area will be, अब सीधे अप्लाई करें, S, S minus A, S minus B, S minus C, तो मुझे मिलेगा 7, 7 minus 5, 7 minus 5, 7 minus 4, that will be 7 into 2 into 2 into 3, फिर 2 का पेयर बाहर आया, 2 रूट 21। अगर आपको रूट निकालना नहीं आता है तो यहाँ समझा देता हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम आई थी। तो 21 का रूट निकालने के लिए पेयर में काम करते हैं। मुझे ऐसा नंबर इधर लगाना है कि इससे नियर अबाउट पहुंच जाऊँ। जो नंबर इधर यूज करूंगा वही नंबर इधर यूज करूंगा। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे 4 लगाया तो इधर भी 4, 4 4 जा 16। अगर मैं 5 लगा देता तो उधर भी 5 लगाना पड़ता, 5 5 जा 25 हो जाता है, ज्यादा माइनस करेंगे, 5 आया। अब कोई नंबर नहीं बचा तो यहाँ डेसिमल लगाओ और आगे 2 पेयर ऑफ जीरो उतार लो। 8 डेसिमल लगाने के बाद आप हमेशा जब भी जीरो लेंगे तो पेयर में लेंगे, ये याद रखना है। जो नंबर इधर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 8। अगेन जो नंबर यहाँ यूज करोगे वही नंबर यहाँ यूज करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे 5 यूज करूँ तो इधर भी 5 ही यूज करूंगा। इट मीन्स 85 को मल्टीप्लाई करना है मुझे इस 5 से जो मैंने ऊपर यूज किया, दैट विल बी 425। माइनस करेंगे, 75 आया, 75 मेरे पास आ गया। फिर वही प्रोसेस, जो नंबर इधर है इसका डबल, यानी इस पूरे का डबल अब मैं जब करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 90। और यहाँ पे फिर 2 जीरो पेयर, एक पेयर ले लिया जीरो का मैंने। देन अब नियर अबाउट 8 पे जाएगा ये, आई थिंक इतना ही जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल से 2 प्लेस भी ले लिए तो आपने ओके रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आया 2 इंटू 4.58, दैट विल बी 2 8 16, 10 11 एंड 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। सिमिलरली अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए, then again S will equals to 3 plus 4 plus 5 upon 2, that means 12 upon 2, 6. Then area will be 6, 6 minus 3, 6 minus 4, 6 minus 5. That will be 6 into 3 into 2 into 1. Or I can say 6 into 6 means 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर कितना होगा मेरे पास ABCD का, दैट विल बी 6 प्लस 9.16 यानी 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 जो लेंथी है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इंपॉर्टेंट भी है 4 क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसे ध्यान से समझना। He says a triangle and a parallelogram have the same base and the same area। एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल का बेस सेम है, तो मैं पहले एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। दिस इज ABCD और एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज ट्राइंगल मैंने बना लिया, नाम इसका E दे दिया। इन दोनों का बेस सेम है और एरिया भी सेम है। ये गिवन है मेरे को कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये मुझे यहाँ पे गिवन है।
He said the triangle sides are 26, 28 and 30. Triangle की साइड दी हुई है 26, 28 and 30. They are all in centimeters. Find the height of the altitude of the height of the parallelogram. तो हमें क्या करना है? हमें करना है to find height of parallelogram. अब क्योंकि मेरे पास एरिया सेम है और ट्राइंगल की तीनों साइड मेरे पास है, तो पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE, उसके लिए फिर अगेन S, दैट विल बी 28 प्लस 26 प्लस 30 अपॉन 2. कितना आएगा प्लस करके? दैट विल बी 84 upon 2 means 42. Now area will be S minus A, S minus B, S minus C. S is 42, then 42 minus 28, 42 minus 26, and 42 minus 30. Or it will be 42 into 14 into 16 into 12. अगेन फैक्टराइज. अब हम यही देखेंगे फैक्टराइज कैसे करना चाहिए. क्या 2 इंटू 2 इंटू 2. मुझे पता है यहाँ पे 7 6 होता है, तो 6 मिलेगा 7, तो 7 इंटू 6 कर देता हूँ सीधे. यहाँ पे मैं देता हूँ 7 इंटू 2. फॉर 16 का तो सीधे मिल जाएगा 4 इंटू 4 का पेयर. 16 का रोट हमें पता है. इसे चेंज करते हैं 6 इंटू 2. मैंने 6 इंटू 2 मेरे पास एक 6 पहले से है. अगर मेरे पास ये 6 पहले से है तो यहाँ पे मैं अगर 6 का ही फैक्टर में ले लूंगा तो पेयर कंप्लीटली जल्दी बन जाएगा. ये 7 का पेयर, ये 4 का पेयर, ये 2 का पेयर और ये 6 का पेयर. मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. मल्टीप्लाई करें ऐसे, इट इज 84 इंटू 4, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है. अब इसी एरिया को अगर हम यहाँ यूज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. पैरेललोग्राम का एरिया वो होता है बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे गिवन है दैट इज 336. अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट निकालना चाहता हूँ, ये वाली हाइट, तो मेरे को बेस 28 लेना चाहिए. बेस इज 28, हाइट मुझे निकालनी, दैट इज 336. देन h विल इक्वल टू 336 अपॉन 28, डिवाइड करेंगे, आई विल गेट 12. देन हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर. समझ में आया? आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा लॉजिक लगाने थे. नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 5 पे ट्राई करें. मैंने क्वेश्चन नंबर 3 अभी छोड़ा है क्योंकि वो बहुत लेंदी है, उससे नेक्स्ट सेक्शन में करवा दूंगा मैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर इज अ rhombus shaped field has a green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 20 and the longer diagonal is 48, how much area of grass field will each cow will graze? मेरे ख्याल में क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है वो. आपको जरा अच्छे से समझाते हैं. एक मैदान है जिसमें रोम्बस शेप है, तो भैया मैंने रोम्बस बना दिया भाई मैदान. रोम्बस शेप मेरे पास ग्रास फील्ड है, इसमें मैंने 18 गाय छोड़ दी घास चरने के लिए. 18 काउज. काउज मेरे पास कितनी है? 18, ये याद रखना है. इस रोम्बस की ईच साइड मुझे दी गई है. द ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर and the diagonal is 48. Each side is 30 meters.
and the longest diagonal is 48 meters. जैसे ही डायगोनल मिला मुझे समझ में आ गया ये ट्राइंगल पे ह्यूमन फॉर्मूला आ सकता हूँ. लेट्स सपोज दिस इज माय rhombus name ABCD. तेरा एक गाय कितना एरिया कर लेगी हमें? अगर 18 गाय मैंने छोड़ दिया ग्रेजिंग करने के लिए तो एक गाय कितना एरिया कवर करेगी? कोई बात नहीं, एक गाँव की बात कर रहा है, हम पहले एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल बन रहा है ABD, then S will equals to 30 plus 30 plus 48 upon 2. कितना आएगा? 108 upon 2 means 54, right? Clear? Now area will be 54 minus 30, 54 minus 30 and 54 minus 48, because diagonal is 48 and the third side is 48. Now it will be 54 into 24 into 24 into 6. अब यहाँ फैक्टर्स बनाने से पहले मुझे 24 का पेयर पहले दिख रहा है तो इसे बाहर निकाल लगा हूँ. अंदर बचा 54, इसमें लिखता हूँ मैं 3 into 3 into 6 और ये 6 पहले से ही है तो 6 का पेयर भी बन गया, 3 का भी बन गया तो 24 into 3 into 6, 24 3 is 72 into 6 यानी 432 मीटर स्क्वायर. अब सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD ये बराबर हो सकते एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD के, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट सेम है तो ये भी मेरे पास कितना हो गया 432. इट मीन्स एरिया ऑफ रॉम्बस विल बी 432 plus 432 means 864 meter square. Now 18 cow ग्रेज करती है तो 864 meter square. तो 1 cow will be grazed 864 upon 18. Just divide it, you will get the answer. First of all, सीधे डायरेक्ट निकल सकते 2 से 9, 2 से 432. अब 9 का टेबल पे रखते हैं, 9 4 जा 9, 48 meter square is the answer. The area 1 cow will graze. Now next question, question number 6. इसका डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है, देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 says an umbrella is given of 10 different triangles like this one. ऐसे चल रहे हैं umbrella. टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं? 10. इस अम्ब्रेला के इन 10 मैंने शायद 10 बनाए नहीं है समझाने के लिए. एक ट्राइंगुलर पार्ट की डायमेंशन मुझे दी गई है एंड दैट इज 20 50 50. तो मैंने मान लिया ये मेरे पास 20, ये 50 और ये भी 50, ऑल इन सेंटीमीटर. इस अम्ब्रेला को 2 कलर के क्लोथ से बनाया गया है. तो बताओ एक कलर, सिंगल कलर जो यूज किया गया है उसमें कितना एरिया लगा? वो बाद में, पहले हमारे ट्राइंगल मिला है तो हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं. S will be 50 plus 50 plus 20 upon 2 means 120 upon 2. You can say 60 centimeters. It means area will be 60, 60 minus 50, 60 minus 50 and 60 minus 20.
that will be 60 into 10 into 10 into 40. क्लियर? कितना समझ में आया? नाउ अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे पास एक जीरो ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ऐसे समझ में आता तो ये 10 का पेयर पूरा बन गया। 10 तो बाहर ले आओ, 60 रख लो, 6 इंटू 10, 40 को 4 इंटू 10, ये पेयर भी बाहर ले लो। आपको फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं होगी ज्यादा। 6 इंटू 24 बचा, अब बाहर हो गया 100। 24 के फैक्टर्स बनाओगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें से यही पेयर बाहर आया, 200 हो गया, अंदर बचा √6। क्लियर ना? अब √6 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली रूट निकाल के दिखा देते हैं आपको। दैट विल बी 6। अब यहाँ अभी हमें बताया था जो नंबर इधर लगाएंगे वही इधर लगाएंगे, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 2 बचा। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो डेसिमल लगा के एक पेयर लगा लिया 0 का, इसका डबल इधर अगेन 4 लगाएंगे तो 44 इंटू 4 यानी 176। 24 बचा, फिर 24 का डबल पूरा 48, फिर एक पेयर ले लिया यहाँ पे 0 का। अब ये किससे जाएगा? 5 से तो जाएगा नहीं, 4 से जाएगा। 4 ले लेते हैं, देन इट विल बी 484 इंटू 4, 1936। एक बार माइनस करें तो मेरे पास कितना आता है यहाँ पे? देयर विल बी दिस नंबर। अगर मैं इसका डबल करूँ तो 488 और 2 0 लगा दी, यहाँ पे वो 46,000 है, यहाँ पे 4,000 है। मीन्स अगला नंबर जो भी आएगा वो मिनिमम 9 से जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास आंसर आया 2.449, इससे डिलीट करके इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेते हैं तो डेट मीन 2.45। इसे यहाँ अप्लाई कर देते हैं, 200 इंटू 2.45। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा ये? 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे आपको बुक में आंसर से भी ये दिया हुआ है, तो आप इससे भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है अभी। और रूट निकालना सीखना चाहते हैं तो इस तरह से प्रैक्टिस करो, रूट आना भी चाहिए बेटा, बहुत जरूरी है। नाउ मेरे पास एरिया ऑफ वन ट्राइंगल कितना आया? मैं जो पीछे आंसर दिया उसके हिसाब से ये दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास सिंगल कलर के 5 है, तो ये 2 कलर यूज किए, टोटल 10 ट्राइंगल्स है, तो एक कलर पे से 5 यूज होंगे। तो एरिया ऑफ 5 ट्राइंगल्स will be 5 into 200√6, or you can say 1000√6. This is the answer। जो इसका होगा वही अगले 5 प्लस का होगा, उसका भी 1000√6 होने वाला है। आया समझ में? सिंपल। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ काइट। तो मेरे ख्याल में आज इतना ही, बाकी जो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं तो चलो आप उसे करवा ही देते हैं, वो भी हो जाएगा यहाँ पे। वैसे भी काइट अच्छी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अम्ब्रेला। तो हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। अ काइट इज इन अ शेप ऑफ ए स्क्वायर with a diagonal 32 and an isosceles triangle of base 8 and side 6 each। मैं यहाँ बनाता हूँ। There is a square shaped side like this one and there is a triangle in behind. This is 32 and this is also 32. There are 3 colors used in the kite making. Find the area of each part. This is the first part, this is the second part, and this is the third one. Each part का इंडिविजुअल एरिया चाहिए। नीचे जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलस है, जिसकी कॉमन साइड जो है वो दी है 6 एंड द बेस इज 8। दिस इज 6, दिस इज 6 एंड दिस इज 8, ऑल इन सेंटीमीटर। मैं सब पे लिखा नहीं है, ऑल इन सेंटीमीटर।
सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इन द स्क्वायर diagonal perpendicularly bisect each other. ये आपको पता होनी चाहिए, सभी प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है. इट मीन्स अगर मेरे पास ये 32 है, अगर मैं इसे ए बी सी और डी नाम देता हूं, इधर ई एंड एफ, इट मीन्स बी डी इक्वल टू कितना है यहाँ पे 32. बट अगर ये बीच में पास ओ है तो ओ ए कितना होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ ए सी, मीन्स हाफ ऑफ 32 16. दे आर, मैं अभी बोला परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. तो अगर ये पूरा 32 है तो ये आधा मेरे पास 16 ही रहा. अब क्योंकि मेरे पास ये परपेंडिकुलर शेप्ड है तो आई कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पार्ट 1 सीधे हाफ बेसिक टू हेड लगा लें. क्यों हीरोज फॉर्मूले से करना पड़े जब मेरे पास परपेंडिकुलर पहले से ही है. तो बेस मेरे पास कितना हो गया 32 एंड परपेंडिकुलर इज 16. देयर विल बी 256 centimeter square. Similarly, area of triangle, part number 2 same होगा, is equal to area of part 1 means again 256 centimeter square. क्यों सेम होगा, इट्स स्क्वायर, डायगोनल, स्क्वायर की डायगोनल स्क्वायर को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, दैट इज वाई. ठीक है. नाउ थर्ड पार्ट के लिए हमें हीरोज फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. एक साइड अलग अलग है. देन s will equals to 6 plus 8 upon 2 means 20 upon 2, or you can say 10. Then area will be 10 minus 6, 10 minus 6, 10 minus 8, or it will be 10 into 4 into 4 into 8. अगर पेयर बना लें तो 4 के तो पेयर पहले ही बन रहे, तो 4 बाहर आ गया मेरे पास, अंदर बचा मेरे पास 10, दैट इज 2 into 5 and 8, that will be 2 into 2 into 2. पेयर आउट करें तो मेरे पास जो आएगा बाहर निकल के, दैट विल बी 4 into 2 into 2 root 5 और 16 root 5. क्लियर. ना मेरे पास थर्ड पार्ट का एरिया बच गया, तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट का एरिया जो कहूँ तो तीनों पार्ट का एरिया, फर्स्ट का एरिया मेरे पास आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड पार्ट का एरिया भी आया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्ड पार्ट का एरिया भी आया मेरे पास 16 root 5 centimeter square. These are the area of the three parts of the pie.